भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह इससे ज्यादा घटिया बयान और क्या दे सकते थे। विनीश फोगाट को लेकर के भाजपा नेता, पूर्व सांसद और अब उनके बेटे सांसद हैं, भाजपा के नेता बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने विनीश फोगाट को लेकर के कहा है कि आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह ने जब यह बयान दिया तो मीडिया बृजभूषण शरण सिंह को हीरो की तरीके से दिखा रही है, जैसे कोई शहंशाह हो। उस तरीके से अब इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और हर चैनल पर भारी डिमांड है बृजभूषण शरण सिंह की। आपको पता है कि ये चैनल अपने मन से गिलास पानी का भी नहीं पी सकते, एक गिलास पानी भी अपने मन से नहीं पी सकते हैं। ऊपर से ऑर्डर आया है और ऊपर से ऑर्डर आने के बाद तमाम चैनलों में अब धड़ल्ले से हीरो के तरीके से, शहंशाह के तरीके से अब इंटरव्यू किए जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के। और बृजभूषण शरण सिंह को कोई बड़ा मसीहा दिखाया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा शहंशाह दिखाया जा रहा है। वो हेलीकॉप्टर के बगल में खड़े होकर के इंटरव्यू में पोज दे रहे हैं, कभी घोड़े को चने खिलाते हैं, कभी जिम में पसीना बहाते हुए उनको दिखाया जाता है। और यही बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि तुम चीटिंग करके गई, तुम कुश्ती जीत करके नहीं गई, तुम चीटिंग करके गई। लेकिन कोई पलट करके एक सवाल बृजभूषण शरण सिंह से नहीं पूछ रहा है, कोई पलट करके यह नहीं कह रहा है कि इसी साल, इसी पिछले महीने के अंदर जब ओलंपिक में पेरिस के अंदर ओलंपिक के खेल चल रहे थे तो बृजभूषण शरण सिंह उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए विनीश फोगाट ने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को ओलंपिक के अंदर हराने का काम किया था। उस महिला खिलाड़ी को हराने का काम किया था जो अपने कैरियर में 82 मैच खेल चुकी है, 82 मैच खेल चुकी है, लेकिन आज तक कभी नहीं हारी। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को हराने का काम विनीश फोगाट ने किया। आप बताइए, चीटिंग करके क्या आप दुनिया की सबसे बेस्ट रेसलर को, दुनिया की सबसे बेस्ट महिला खिलाड़ी को, पहलवान को हरा सकते हैं? मैं कुछ खबरें आपको दिखाता हूं जो इस बात को पुख्ता तौर पर आपको बताएं। इसमें बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, चीटिंग करके गई थी। एक खबर आज तक ने भी इस पर छापी है और आज तक ने भी यही बयान लगाया है बृजभूषण शरण सिंह का, और इसमें लिखा है आप चीटिंग करके और जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, भगवान ने आपको सजा दी है। बृजभूषण शरण सिंह का यह विनीश फोगाट पर तीखा हमला है। लेकिन 2 बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद में बृजभूषण शरण सिंह का बयान हम सुनेंगे। सबसे पहले अमर उजाला की खबर देखिए। जापान की सुसास्की पूरे कैरियर में कभी नहीं हारी, 82 मैच के बाद में विनीश ने हराया, इसलिए यह उपलब्धि बहुत बड़ी है। यह 6 अगस्त की खबर है, यानी सिर्फ 1 महीने पहले यह बात हुई है, सिर्फ 1 महीने पहले। आप कैसे झुठला देंगे इस बात को? आप इंडिया एनडीटीवी की आप खबर देखिए, 82-0 यानी 82 मैच एक तरफा जिस खिलाड़ी ने जीते हों, उसका विजयी अभियान, उसका विजयी रिकॉर्ड और 4 बार की विश्व चैंपियन, कुछ इस तरह से विनीश फोगाट ने रचा इतिहास। हैरान रह गए सभी। विनीश फोगाट ने ओलंपिक में बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक की अपराज्य मौजूदा चैंपियन जापान की यूई सुसास्की को हरा करके दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, ये 2 खबर आपके सामने मैंने रखी है और ये 2 खबर बताती है कि बृजभूषण शरण सिंह जो कह रहा है वो सच है या विनीश फोगाट ने जो करके दिखाया वो सच है। जिस पहलवान के बारे में, जिस विनीश फोगाट के बारे में बृजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि चीटिंग करके गई है, चीटिंग करके आप वर्ल्ड चैंपियन को नहीं हरा सकते हैं। और कोई चीटिंग करके कोई महिला पहलवान जो 82 मैच, 82 मैच लगातार जीतते हुए आई है, वो चीटिंग करके नहीं हार सकती है। उसको हराने के लिए आपके अंदर दमखम होना चाहिए, जो विनीश फोगाट में था। लेकिन बेहुदा बयान ये आप सुनिए बृजभूषण शरण सिंह का। आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, भगवान ने वही सजा दी है आपको। विनीश फोगाट कांग्रेस में क्या शामिल हुई, बृजभूषण और भाजपा आईटी सेल को मिर्ची लगी हुई है और इसीलिए तमाम तरीके के अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि
बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल गई हो। वो अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो अपने आप को ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो विनीश फोगाट और उनके साथ साथ 6 और अन्य महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। और मत भूलिए कि इस केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने ही चार्जशीट आरोपी माना है बृजभूषण शरण सिंह को, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती है, फिर भी बेशर्मों की तरीके से उसी मुंह से अपना महिमा मंडन कर रहे हैं और बड़े बड़े चैनल जो है इनका जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। गजब बात है ना। आज तक चैनल पर ये देखिए एक इंटरव्यू इनका लिया जा रहा है 20, 21, 22 मिनट का, और इस इंटरव्यू में खुल करके सिंहासन पर जैसे कोई बैठता है राजा, ऐसे बैठे हुए हैं। आज तक ने लिखा कि मैंने पहले कहा था यह झूठ है, आज भी कह रहा हूं यह झूठ है, षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और हमारे बहाने पार्टी को टारगेट किया गया। तो बृजभूषण शरण सिंह जो है वो अब खुले तौर पर अपनी पार्टी को भी क्लीन चिट, यानी बीजेपी को भी क्लीन चिट खुद ही दे रहा है और अपने आप को भी दे रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि पुलिस ने 1500 पन्नों की, 1-2 नहीं 1500 पन्नों की चार्जशीट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तैयार की और इनको दोषी बनाया। सुप्रिया सिनेत ने इसको लेकर के लिखा है, बृजभूषण शरण सिंह बेशर्मी से विनीश फोगाट के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और टीवी चैनल उनको सुपर एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। याद रहे, बृजभूषण शरण सिंह एक चार्जशीट आरोपी हैं, उन पर 354, 354A, 354D और 506 जैसी धाराएं लगी हैं, जिनमें यौन शोषण, पीछा करना, धमकाना, बल प्रयोग शामिल है। लानत है। आज बृजभूषण शरण सिंह हर मीडिया चैनल पर बैठकर विनेश फोगाट के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। मैं 2 बातें कहना चाहती हूं। विनेश फोगाट और उनके जैसी अन्य खिलाड़ियों ने आप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और असलियत यह है कि अपनी 1500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने यह माना कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है और इसीलिए चार्जशीट में आपका नाम है और उस चार्जशीट में आपके ऊपर 354, 354A, 354D और धारा 506 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, स्टॉकिंग है, क्रिमिनल ऑफेंस है, हर तरह की चीजें हैं। और 6 और खिलाड़ियों जिन्होंने लगाए हैं उन पर आप क्या कहिएगा? और विनेश फोगाट ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है? क्या राजनीति ज्वाइन करना गलत है? अगर गलत है तो बबीता फोगाट को बीजेपी ने क्यों टिकट दी? अगर गलत है तो रविंद्र जडेजा को क्यों ज्वाइन कराया? असलियत यह है कि इस देश के खिलाड़ियों ने, इस देश की बेटियों ने अपने खिलाफ हो रहे यौन शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसका साथ देने के बजाय बीजेपी ने संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया। और असलियत एक ये भी है कि अगर आप तब चुप रहे थे जब इन बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, बूटों तले रौंदा जा रहा था, तो आपको कोई हक नहीं। आज आप अपना मुंह खोलिए। शर्म आनी चाहिए उन मीडिया चैनल्स को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बृजभूषण शरण सिंह को आज एक मंच दे रहे हैं। भूलिएगा मत, वो चार्जशीटेड आरोपी हैं और यौन शोषण के आरोपी हैं। इतना सब कुछ बृजभूषण को लेकर के लिखा गया है, इतना सब कुछ उस चार्जशीट में आया, इतना सब कुछ उस FIR में आया और वो एक एक चीज लगातार मैंने अपने दर्शकों के लिए बताई है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह और भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि शर्म नहीं आती है और पूरी बेशर्मी पर, पूरी नंगई पर ये लोग उतर आए हैं। अब इनको लग रहा है कि कोई खिलाड़ी अगर कांग्रेस में शामिल हो गया है तो हमें पूरा मौका मिल गया है। आप बताइए कि क्या विनीश फोगाट की ही चचेरी बहन बबीता फोगाट बीजेपी में नहीं है? क्या योगेश्वर दत्त बीजेपी में नहीं है? और क्या रविंद्र जडेजा अभी अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए? खबर आपकी स्क्रीन पर है। रविंद्र जडेजा, उनकी पत्नी पहले से ही बीजेपी की विधायक हैं और अब ये भी शामिल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बीजेपी में शामिल हुए। पत्नी रिवाबा ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी और उनकी बीजेपी की सदस्यता वाली फोटो भी शेयर की थी। तो ये खिलाड़ी अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो देश सेवा करते हैं और अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो सब, इनको तो आवाज उठाने का हक नहीं है। क्या आप ये बताइए कि अगर विनीश फोगाट कांग्रेस में शामिल होती हैं तो विनीश फोगाट कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनको कोई हक नहीं है कि वो महिला पहलवानों के बारे में बात करें? वो कोई हक नहीं है कि क्या वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
जो यौन शोषण उन्होंने किया, जो आरोप लगाए गए, उस पर बात करें। कांग्रेस अब खुला के चैलेंज दे रही है बृजभूषण को। कांग्रेस कह रही है कि अगर आप में हिम्मत है तो आइए चुनाव प्रचार करिए, हरियाणा में आइए और चुनाव प्रचार करके दिखाइए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत उन्होंने लिखा कि अगर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अच्छा हुआ विनीश फोगाट को मेडल नहीं मिला तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। भाजपा उन्हें तुरंत पार्टी से निकाले और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई करे। देश का और खेल का दुर्भाग्य है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, जो आज कह रहे हैं कि अच्छा हुआ विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला। क्या आप साजिश रच रहे थे के नाम बृजभूषण शरण सिंह जी, या भारतीय जनता पार्टी वाले लोग साजिश रच रहे थे जो कह रहे हैं अच्छा हुआ कि उन्हें मेडल नहीं मिला? पूरा देश जिसके लिए मेडल की कामना करता हो, ओलंपिक में मेडल की कामना करता हो, फाइनल पहुंच करके मेडल नहीं ले पाई और आप उस पर खुश हो रहे हैं, आपके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं आइए ना, हमने तो खुले तौर पर खिलाड़ियों का समर्थन किया और खुले तौर पर तमाम खिलाड़ी तमाम दलों में गए। कुछ खिलाड़ी आपके दल में भी गए हैं, कुछ खिलाड़ी हमारे दल में आए, स्वागत कीजिए। और आप में हिम्मत हो तो आइए हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए उनके खिलाफ, आपको पता चल जाएगा कौन किस हैसियत में है। अब कमाल की बात यह है कि बीजेपी क्या इतनी हिम्मत दिखा सकती है कि वो बृजभूषण को हरियाणा लेकर के आए? मुझे लगता है कि दूर दूर तक चांस भी नहीं है। यह जरूर है कि वो वहीं पर बैठ करके इंटरव्यू देते रहेंगे और वहीं पर बैठ करके इंटरव्यू के सहारे ही ये विनीश फोगाट पर अटैक करते रहेंगे। लेकिन मत भूलिए कि ये सब कुछ अपने आप से नहीं हो रहा है, इसके पीछे ऊपर का हाथ है, ऊपर की शक्ति। और ऊपर की हाथ, वो ऊपर का शक्ति जो है वही कह रही कि जाओ इंटरव्यू दो, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और अकेले केवल बृजभूषण मैदान में नहीं आए हैं, अपने साथ सबको लेकर के आए हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है संजय सिंह और ये बृजभूषण कैंप के ही आदमी हैं। इन्होंने कहा है कि यह तो होना ही था, सबको पता था कि यह आंदोलन किस कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था। इसके पहलवान आंदोलन के कर्ता धर्ता दीपेंद्र हुड्डा थे। हरियाणा से इस आंदोलन की चिंगारी लगाई गई। ओलंपिक में 4-5 मेडल कुश्ती में आ सकते थे। इस आंदोलन से इस पर असर पड़ा है। मतलब कि ये साहब ये मानते हैं कि विनीश फोगाट के इस आंदोलन की वजह से मेडल नहीं आए। अगर विनीश फोगाट के वजह से इसमें मेडल नहीं आए, कुश्ती में मेडल नहीं आए, तो कौन सा और ओलंपिक का मेडल आया है आपका? क्या कोई गोल्ड मेडल आया है आपका? क्या ये कहेंगे कि नीरज चोपड़ा जो मेडल नहीं जीत पाए, गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, वो भी विनीश फोगाट की वजह से हुआ? कितना बेतुका बयान है ये। लेकिन बस ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बस विनीश फोगाट ने तो एक तरीके से ये कहें कि गलती की थी और जिसकी सजा भगवान ने दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा के लोग बृजभूषण के सहारे जो बीजेपी राजनीति कर रही है, और इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से एक भी ऐसी कोई चेतावनी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के दी गई हो, मैंने कहीं नहीं देखी है कि आप मत बोलिए, इस प्रकार की बयानबाजी मत कीजिए। याद कीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम विनीश फोगाट को पूरा मान सम्मान देंगे, वो हरियाणा की बेटी है, देश की बेटी है। क्या आपको अब जो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है वो चुभ नहीं रहा है? और अगर चुभ रहा है तो क्या आप बोलेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह का जो बयान है वो गलत है? क्या आप मुख्यमंत्री ये बयान दे सकते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री, कम से कम आपको तो देना ही चाहिए, आपको अपनी सीट भी तो बचानी है। और अगर ऐसा बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आता है तो इसका मतलब क्या फिर यह समझा जाए कि बीजेपी खुलेआम विनीश फोगाट का चरित्र हनन करना चाह रही है? और सोचिए ये किस प्रकार की फिर महाभारत है और इसमें कौन किसका चरित्र हनन करके क्या संदेश दे रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।